नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में मैं विकास बोपिन और आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एमपीएससी के होने वाली जो 17 मार्च को एग्जाम है असिस्टेंट कमिश्नर, उसका सिलेबस डे बाय डे डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों। तो चलिए आइए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं फार्मा नोट्स यूट्यूब चैनल के साथ में। तो इस असिस्टेंट कमिश्नर एमपीएससी सिलेबस के अंदर पॉइंट थर्ड जो है बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, उसके अंडर आपको 3.5 का कॉलम दिखाई देगा। उसमें आपको मेडिकल सर्जिकल डिवाइसेस एंड सूचर्स दिया हुआ है। उसके रिगार्डिंग आज का ये वीडियो होगा दोस्तों। मेरी बात मानिए, ट्रस्ट करिए, ये वीडियो देखने के बाद में आपको उस पॉइंट को अलग तरीके से अलग किताबें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ से आपका फुल फ्लेज वो पॉइंट कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर एक्सेप्ट। तो हमें एब्जॉर्बेबल कौन से सूचर है, नॉन एब्जॉर्बेबल कौन से, उसकी जानकारी होना जरूरी है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए दिया है, सिल्क, मेटालिक सूचर, नायलॉन या फिर कैटगट। तो यहाँ से सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन डी, कैटगट। ये एक एब्जॉर्बेबल सूचर है दोस्तों, जो शिप्स इसका सोर्स है, शिप के इंटेंसाइन से इसे बनाया जाता है। तो देखिए ये गट है ना, गट को आप गोट भी बोल सकते हो। गोट यानी शिप को बोलते हैं ना, गोट, GOAT, शिप और गोट सिमिलर वर्ड है। तो आप इसका सोर्स याद रख सकते हो। और ये एक एब्जॉर्बेबल सूचर है दोस्तों। बाकी यहाँ सिल्क, मेटालिक सूचर, नायलॉन सभी नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है। और कैटगट एक एब्जॉर्बेबल सूचर का एग्जाम्पल है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों। इसी के रिगार्डिंग आपको प्रिपेयर करना है इस टॉपिक को। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट यूज्ड फॉर स्टरलाइजिंग सूचर। तो मेथड जो भी है सूचर को स्टरलाइज करने वाले, वो सारे मेथड्स आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यूज ऑफ इथिलीन ऑक्साइड, वॉशिंग विथ सोप सोल्यूशन, इरेडिएशन प्रोसेसेस एंड एटोक्लेविंग। तो यहाँ से कौन सा मेथड नहीं है? क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, नॉट यूज्ड फॉर स्टरलाइजिंग सूचर। तो यहाँ से इथिलीन ऑक्साइड जो केमिकल मेथड है, इससे स्टरलाइज किया जाता है। इरेडिएशन प्रोसेस, गैमा रेडिएशन वगैरह से भी इसको स्टरलाइज किया जाता है। और ऑटोक्लेविंग भी जो है वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं दोस्तों। लेकिन ये वॉशिंग विथ सोप सॉल्यूशन क्या है, ये इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से यही सवाल का जवाब टिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्जॉर्बेबल टाइप ऑफ सूचर। देखो मैंने पहले ही आपको बोला था कि एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर तो आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, लिनन दिया हुआ है, सिल्क, ब्रोकाफिल या फिर हॉर्स हेयर। तो कैटगट एक मैंने आपको बोला था कि एब्जॉर्बेबल सूचर में आता है। और यहाँ पे कौन सा आएगा तो मैं आपको बता दूं, एब्जॉर्बेबल में आता है ब्रोकाफिल। तो ये ब्रोकाफिल एक एब्जॉर्बेबल सूचर है। लिनन, सिल्क, हॉर्स हेयर ये सारे नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर में आते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की जो टेलीग्राम की PDF मेंबरशिप है, उसे भी आप लोगों ने ज्वाइन करने की कोशिश करनी है। क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं जो शायद आपके कॉम्पिटिटर्स भी हो सकते हैं। तो आपने भी पूरा पूरा लुत्फ उठाना है, पूरी पूरी तैयारी के साथ में एग्जाम देना है। क्योंकि बहुत बड़ा पोस्ट है और इसके रिगार्डिंग कोई भी रिस्क आपने उठाना गलत बात है दोस्तों। तो देखिए, इसको ज्वाइन करने के लिए आपको मात्र 999 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन करना है हमारे चैनल के लिए, जो आप कर सकते हो कोई भी ट्रांजैक्शन ऐप से, जैसे गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम से। जिसके लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा, 8087339648 पर। आपको कोई भी क्वेरी हो आप हमें इसी नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा इस मेंबरशिप का आप भी लुत्फ उठा पाए दोस्तों। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपका ये जो सिलेबस है ना असिस्टेंट कमिश्नर का, इसके साथ में हम अच्छे से वाकिफ है दोस्तों। क्योंकि 2012 या 14 के आसपास एक असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, जिसका यही सिलेबस था। और वो एग्जाम एमपीएससी का हमने क्वालिफाई किया हुआ है। तो हम आपको इसके रिगार्डिंग अच्छा खासा मार्गदर्शन कर सकते हैं। और आपके एग्जाम के आखिरी तक 17 मार्च तक आपको यहाँ पे असिस्ट किया जाएगा। पूरी पूरी तैयारी के लिए आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगा दोस्तों। हम आपके लिए पूरा पूरा एग्जाम इसका जो एफर्ट्स है वो उठाएंगे, एक सही दिशा में आपको लेकर के जाएंगे दोस्तों। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करा हुआ है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ कार्जाइल मेम्ब्रेन सूचर।
देखो कार्जाइल मेम्ब्रेन सुचर का सोर्स क्या है बताइएगा। ऑप्शन दिया है हॉर्स, ऑक्स, सिल्कवर्म या फिर शिप। तो मैंने आपको तो बोला था शिप जो है कैटगट का सोर्स है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे कार्जाइल बोला है ना, तो ये कार्जाइल के इसमें आपको ये जीआई दिख रहा है, ये जीआई आपको बताएगा गाय, है ना, गाय। गाय को आप क्या बोलोगे, यहाँ से ऑक्स बोलिएगा, तो ऑक्स यहाँ से सही ऑप्शन होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये गाय को हम ऑक्स के साथ में रिलेवेंट करके याद रख सकते हैं। कार्गाइल, तो इसमें गाय वर्ड आ रहा है जो ऑक्स से मैच कर रहा है, तो यहाँ से याद रखिएगा कार्जाइल मेम्ब्रेन सुचर जो है पेरिटोनियम ऑफ ऑक्स से बनता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। और हाँ दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग मेरे 2 टॉपिक हमारे इसी चैनल पे अपलोडेड है, जो आप लोगों ने देखना है इस सूचर टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, जिसका नाम है जीपैट संडे क्विज पार्ट 22 एंड जीपैट संडे क्विज पार्ट 99। दोनों पार्ट सूचर पे बेस बने हैं, उसमें भी क्वेश्चंस कुछ एडेड है दोस्तों। और मेरा दावा है, मेरा वायदा है आपसे कि इन्हीं कहीं ना कहीं से क्वेश्चन सेलेक्ट होगा, यही से आपको अलग से कुछ तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो कि हमारा ये टॉपिक जो है फिनिश हो चुका है, अब मुझे इसके रिगार्डिंग कोई भी टाइम देना की कोई ज़रूरत नहीं, अब मैं बाकी का पार्ट देखूंगा, ठीक है। और ये जो 2 टॉपिक है जीपैट संडे क्विज 2020 एंड ये 99, ठीक है, 22 एंड 99, इसके जो भी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रहा हूँ, आप उसे भी जाके देख लेना, ये दोनों पार्ट को और ये एक पार्ट को, ठीक है। ये 3 पार्ट काफ़ी है आपका मेडिकल डिवाइसेस सर्जिकल सूचर्स टॉपिक को कवर करने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही मिलते हैं बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।